बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो जो है वो कुछ बैड न्यूज़ के साथ है। वो बैड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिछले चंद दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि रोमानिया और बुल्गारिया ये दो कंट्रीज़ शेंजन में दाखिल हो चुकी हैं या 2023 में होने वाली हैं। कोई कह रहा था कि 1 जनवरी 2023 से रोमानिया और बुल्गारिया बाकायदा तौर पर शेंजन का हिस्सा होंगे। तो कोई कह रहा था कि रोमानिया जो है वो शेंजन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना बाकी है। तो उन सब ख़बरों में कितनी सदाकत है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आप मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, ये रोमानिया की पिछले कई साल से मुखालफत करता आ रहा था कि रोमानिया को शेंजन कंट्रीज़ में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो इस दफ़ा जो न्यूज़ है वो ये है कि इस दफ़ा नेदरलैंड ने भी रोमानिया के हक़ में वोट दिया था कि रोमानिया को अब शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो जाना चाहिए। और बाकी बड़ी कंट्रीज़ जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन कंट्रीज़ ने भी रोमानिया के शेंजन में दाखिल होने के हक़ में वोट दिया था। तो क्या वजह बनी कि रोमानिया और बुल्गारिया दोनों को ही शेंजन में शामिल नहीं किया गया? नाज़रीन, रोमानिया और बुल्गारिया का बॉर्डर जो है वो सेम है, और जो बुल्गारिया का बॉर्डर है वो दूसरी तरफ से टर्की के साथ मिलता है। तो एक तो ये वजह थी कि इन दोनों का वोट सेम था, रोमानिया और बुल्गारिया का। एक तो ये वजह थी इनको शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी वजह क्या थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने रोमानिया के मुखालिफ वोट दिया। ऑस्ट्रिया का कहना था कि तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद उनके मुल्क में आए और 11,000 असाइलम की जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशंस हैं, वो उनको पिछले महीने वसूल हुई, जबकि रोमानिया से आए हुए 75,000 जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं उनको इस टाइम ऑस्ट्रियन कैंप्स में रखा गया है। तो ऑस्ट्रिया ने अपना मौक़िफ़ यूरोपियन यूनियन के सामने ये रखा कि वो ये समझते हैं कि रोमानिया को अभी शेंजन कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बुल्गारिया के हवाले से ऑस्ट्रिया का कहना था कि इसकी जो सरहद है वो तुर्की के साथ मिलती है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और यही एक वजह है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं कि बुल्गारिया को भी शेंजन कंट्रीज़ में नहीं आना चाहिए। तो ये 2 वजह थी जिनकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ को शेंजन ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। और इन सब मामलात के बाद रोमानियन प्राइम मिनिस्टर का एक सख्त बयान भी सामने आया है कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो उनको रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है वो सिर्फ़ यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से करना पड़ रहा है। और उनका ये भी कहना था कि हमें इस वक्त अफ़सोस है कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। तो ये काफ़ी सख्त बयान रोमानियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जारी किया गया था। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊँ कि रोमानिया को बेल्जियम और चेक रिपब्लिक की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। यूरोपीय यूनियन का जो बयान है उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी रोमानिया को बेल्जियम और चेक रिपब्लिक की, लेकिन इन सब के बावजूद भी रोमानिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं किया गया। तो यही थी जी आज की न्यूज़ कि रोमानिया शेंजन का हिस्सा नहीं बन सका। अब जो इलेक्शन होगा वो साल 2023 के आखिर में होगा, और उस वक्त ही ये पता चलेगा कि रोमानिया आगे से शेंजन कंट्रीज़ का हिस्सा बनेगा या नहीं। और नाज़रीन, एक मैसेज आपको मैं देना चाहूँगा अपने वीडियो के एंड पर कि गुज़िश्ता रोज़ पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी हुई। इसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रैंक किया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हमारे मुल्क से लोग इल्लीगल किसी मुल्क जाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू डाउन होती है। मैं आपको बताऊं कि जो मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रैंकिंग हमसे कई गुना अच्छी है। मतलब हम लोग दुनिया का हमारा
चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। तो वहीं टॉप 50 में श्रीलंका के पासपोर्ट का शुमार होता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क का पासपोर्ट भी हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि खुदारा इल्लीगल किसी भी कंट्री जाने से पहले एक दफ़ा ये सोच लीजिए कि इसमें हमारे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। अपने मुल्क की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करें कि क्या मुझे इल्लीगल किसी कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त आपसे इस बारे में पूछ रहे थे कि रोमानिया शेंजन में शामिल हो रहा है या नहीं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।